Good morning to all of you in today's lecture of why pump suction line is always greater than discharge line। आज हम इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मेरा जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले ये समझने के लिए मैं कुछ टर्म्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, सो वन बाय वन हम उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बना रहता है कि एक तरफ मान लीजिए एक पाइप है जिसमें एक तरफ का एरिया है A1, इस तरीके का आपका पाइप है जहाँ पे एक तरफ का एरिया है A1, दूसरी तरफ का एरिया है आपका A2। तो कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली ये बोलता है कि एक तरफ से जो मास फ्लो रेट आपका एंटर करेगा दूसरी तरफ से भी सेम मास फ्लो रेट आपका बाहर निकलेगा। लाइक यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब सेम फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है तो डेंसिटी सेम हो गया, मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। अगर आप बड़ा बड़ा बात करते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहाँ पे एरिया आपका ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका वेलोसिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेसिकली आपका बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे थोड़ा फोकस्ड वे में समझिएगा। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली ये बोलता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू बेसिकली ए कॉन्स्टेंट। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे रो जी से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन G प्लस H1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स ये पहला आएगा आपका प्रेशर एनर्जी प्लस सेकेंड आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी और थर्ड आएगा आपका नॉर्मल हेड। ये तीनों वैल्यूज मिला के बेसिकली ये कॉन्स्टेंट होती हैं। सो ये होता है आपका बर्नौलीज थ्योरम। अब इस इक्वेशन को सेम इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी हुई है। अगर पाइप में मान लीजिए आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दो पॉइंट्स में आपको उसको बेसिकली चेक करना है, तो आप उसे किस तरीके से रिलेट करेंगे। इस केस में क्या रहेगा आपका H1 इज इक्वल टू H2 बिकॉज फ्लूइड आपका एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो कर रहा है। दोनों साइड के टर्म्स कट जाएंगे, मीन्स P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। मतलब अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे आपका जो सेकेंड वाला टर्म है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। अगर आपका जिस भी पॉइंट पे आपका प्रेशर ज़्यादा है उस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी हमेशा कम होगी। सो होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे NPSH। NPSH सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल प्ले करता है, बिकॉज NPSH ही ये डिपेंड करता है कि आपका पंप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेगा या फिर उसमें ऑपरेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। NPSH के लिए इसलिए ज़रूरी रहता है बिकॉज पंप में एक फेनोमेना होता है कैविटेशन। कैविटेशन जो होता है वो बेसिकली ये रहता है कि आपका जो मीन्स पंप का सक्शन पॉइंट है वहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है वो कभी भी जो भी वो लिक्विड हैंडल कर रहा है उसके वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी वो लिक्विड हैंडल कर रहा है वो बेसिकली आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका पंप सक्शन छोड़ देगा या फिर काफ़ी तेज साउंड करने लगेगा। अलग अलग तरीके के उसमें इशूज आते हैं। सो कैविटेशन से अगर आपके पंप को आपको बचाना है तो आपको NPSH के ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा। NPSH इज बेसिकली टोटल हेड ऑफ फ्लूइड एट द सेंटर लाइन ऑफ द इम्पेलर माइनस द फ्लूइड्स वेपर प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। NPSH का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू NPSH एक्चुअल माइनस NPSH रियल। NPSH एक्चुअल होता है आपका एब्सोल्यूट पंप एट द सक्शन पॉइंट ऑफ द पंप, और NPSH रियल ये वो मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है एट द पंप सक्शन टू कीप द पंप अवे फ्रॉम द कैविटेशन। ये जो डाटा मिलता है NPSH रियल का, ये डाटा हमको जिस भी वेंडर से हम पंप खरीदते हैं या फिर जिस भी मैन्युफैक्चरर से
वो हमको बेसिकली ये डाटा प्रोवाइड करता है कि एनपीएसएच रियल की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए। एनपीएसएच का फॉर्मूला रहता है आपका एनपीएसएच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द रिजर्वोयर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड माइनस लॉस इन पाइप पब्लिक फिटिंग्स प्लस माइनस ऑफ स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड बेसिकली आपका आइडियल पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सक्शन किस तरीके का है। अगर जिस भी वेसल से पंपिंग हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप से ऊपर है तो वो होता है आपका पॉजिटिव सक्शन, और मान लीजिए वो सेंट्रीफ्यूगल पंप से नीचे है तो वो होता है आपका निगेटिव सक्शन। और जो पाइप और फिटिंग्स में होने वाले लॉस की बात करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। ये होता है बेसिकली आपका फॉर्मूला पंप में होने वाले लॉसेस का। डायनेमिक हेड, तीन तरीके के हेड होते हैं, स्टैटिक हेड, डायनेमिक हेड एंड नॉर्मल हेड। तो डायनेमिक हेड का फॉर्मूला होता है K/V²/2G। मीन्स यहाँ से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी के ऊपर। मीन्स जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका डायनेमिक हेड आपका ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे आपका डायनेमिक हेड या फिर फ्रिक्शनल लॉसेस जो होंगे वो आपके काफ़ी कम होंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज समझेंगे कि सक्शन लाइन। इस डायग्राम को देखिए, ये एक रिजर्वॉयर दिया हुआ है या फिर वेसल, यहाँ से ये नीचे पंप है, ये जो सक्शन लाइन है ये है D1 डायमीटर की, और ये जो डिस्चार्ज लाइन है ये है बेसिकली आपकी D2 डायमीटर की। अब यहाँ पे जो D1 होता है वो हमेशा D2 से ज़्यादा रखा जाता है। इसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं वो हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला रीजन होता है हायर वेलोसिटी एट द डिस्चार्ज। जो भी स्मॉलर डायमीटर हम देते हैं एग्जिट में, मींस डिस्चार्ज में इन कंपैरिजन टू सक्शन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहता है इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही आपका एरिया कम होगा वहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी एज पर इक्वेशन ऑफ continuity which is necessary for the pump to generate the sufficient pressure. सेकेंड, कैविटेशन से बचाने के लिए, बिकॉज या आपको पहले भी मैंने बताया था कैविटेशन तब होता है जब आपका जो फ्लूइड का प्रेशर है, जो भी प्रेशर है सक्शन पॉइंट पे, वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से आपका कम हो जाता है। फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पहले भी बताया है, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे आपका आता है प्लस माइन ये एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द रिजर्वर माइनस लिक्विड वेपर प्रेशर माइनस लॉस इन पाइप। अब ये फैक्टर आपका जितना कम होगा, लॉस इन पाइप सबलिक फिटिंग्स, ये फैक्टर जितना कम होगा उतना ही आपका एनपीएसएच की वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी। और ये वैल्यू बेसिकली डिपेंड करती है पाइप आपकी वेलोसिटी के ऊपर। मीन्स आपका जो सक्शन पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी कम होनी चाहिए तो आपका एनपीएसएच की वैल्यू उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी और कैविटेशन होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे पंप का डायमीटर ज़्यादा होने से आपको बेनिफिट क्या है, पंप का डायमीटर ज़्यादा मीन्स वहाँ पे एरिया ज़्यादा, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम। अगर जितना वेलोसिटी कम होगी उतनी एनपीएसएच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइड में रहेगी। इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा आप कैविटेशन से बचे हुए रहोगे, प्लस जो आपको टोलर या फिर वेंडर वैल्यू प्रोवाइड करता है एनपीएसएच की, एनपीएसएच रियल की जो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, आप उतने ज़्यादा क्लोज हो गए, बिकॉज जो निगेटिव वाला कंपोनेंट था वो आपका उतना कम हो जाता है। तो ये आपको कैविटेशन से बचाता है और जो एनपीएसएच की वैल्यू है उसको पॉजिटिव साइड मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट इज लो प्रेशर एट द सक्शन देन द डिस्चार्ज। सक्शन साइड जो होता है पंप का वो हमेशा एक लोअर प्रेशर पे ऑपरेट करता है, बिकॉज वहाँ पे उसको लिक्विड को फ्लूइड को सक करना पड़ता है, और जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो लार्जर डायमीटर होता है वो हेल्प करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रेशर ड्रॉप है वो सक्शन साइड में कम हो, ताकि हमेशा एडिक्वेट फ्लो आपके पंप को मिलता रहे और पंप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।